जय श्री राम। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह माने जाने वाले बुध देव का राशि परिवर्तन होने वाला है 31 मई 2024 के दिन। बुध अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही उसी राशि के मालिक शुक्र विराजमान होंगे। गुरु भी वहीं विराजमान है, यानी अब वृषभ राशि के अंदर बुध का गोचर दो अन्य ग्रह शुक्र और गुरु के प्रभाव से जुड़कर फल देगा। अब ये तीनों ग्रह जहां भी किसी भी कुंडली के अंदर या गोचर में एक साथ होते हैं, खास तौर पर केंद्र त्रिकोण पे होते हैं, तो इनके फल बहुत बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही नेचुरल यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। और नैसर्गिक शुभ ग्रह का संबंध जब किसी भाव से बनता है या वो किसी भाव को देखते हैं, पूर्ण दृष्टि देते हैं, तो वो भाव फलित हो जाते हैं। ऐसे ही तीनों नैसर्गिक ग्रह मिलकर शास्त्रों में इनको अलग अलग तरीके से बताया गया है। कोई इसको सरस्वती योग कहता है, कोई इसको कलानिधि योग कहता है, तो कुछ शास्त्रों में इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा गया। अब यहाँ पर बुध ग्रह लगभग 31 मई से लेकर लगभग 14 या 15 जून तक राशि गोचर करेंगे। भले ही ये राशि गोचर का समय छोटे समय का होगा, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में तकदीर बदलने के लिए या किस्मत बदलने के लिए एक ही दिन या कुछ पल ही काफ़ी हैं कि उस दौरान मेरा ये काम हुआ और मुझे जीवन में मिल गया, या मैंने सालों साल मेहनत की और मुझे एक दिन रिजल्ट मिला। इसका मतलब उस दौरान आपके ग्रह गोचर आपके फेवर में है, इसलिए आपको वो एक दिन रिजल्ट मिला है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि पर बुध ग्रह के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वह शुक्र और गुरु के साथ वृषभ राशि में आएंगे। बुध ग्रह जिनको हम लिक्विडिटी का, व्यापार का कारक कहते हैं, और वृषभ राशि जो कि एक अर्थ त्रिकोणीय राशि है, जिसको हम काल पुरुष यानी मेष लगन से दूसरे भाव से भी देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं बुध का एक संबंध धन के भाव से बनता है। शुक्र स्वराशि के होंगे, धन के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, और गुरु उसके साथ हैं, प्योर धन के कारक होंगे। इसलिए बुध ग्रह यहाँ धनी हो गए हैं। इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि बुध हुए हैं धनी। अब ये ग्रह आपकी राशि से कितना हद तक बेहतर है, उसकी पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई भी ग्रह बैठे हैं, क्योंकि बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा। या वृषभ राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। वो भी कहीं ना कहीं बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा, उन कक्षाओं में गोचर करेगा, उन नक्षत्रों में गोचर करेगा। साथ ही साथ बुध ग्रह से संबंधित दशा अगर आपको चल रही है तो भी आपके लिए ये अन्य राशियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। अब शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, शिक्षा से, क्रीड़ा स्थल, स्पोर्ट्स से, आपकी बोलचाल से, आपकी याददाश्त से, आपकी भाषण शैली से, डिबेट करने की शक्ति, बोलने की कला, वाणिज्य, अकाउंटेंसी, जो लोग सीए होते हैं या जहाँ पर बोलने का बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप लोगों को समझाने का काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में काम करते हैं, या आप पूर्ण रूप से व्यापारी हैं और आपके अंडर में लोग काम करते हैं, इन सब का कारक होता है बुध। तो इन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव इस बुध ग्रह का हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि पर ये जो बुध ग्रह आए हैं, ये अब दो अन्य ग्रहों के साथ मिलकर आपको आने वाले समय में क्या देने वाले हैं, क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं, कौन सी चीज़ों को जानकर आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसको हम विस्तार से अब जानते हैं। बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। आपकी राशि से 8वें घर के अंदर पहुंचेंगे बुध। भाग्य के मालिक हैं, 12वें घर के खर्च के मालिक हैं, और बैठ गए हैं 8वें घर के अंदर। सबसे पहले 12वें घर का मालिक 8वें घर में बैठता है तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग की हमेशा से स्थिति ये होती है, बहुत बार व्यक्ति को जहाँ पर बिलीव नहीं होता कि मेरा यहाँ काम हो सकता है, वहाँ पर ऐसी स्थितियों में व्यक्ति का काम हो जाता है। कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में अच्छे फल देने वाला ग्रह, वो फल देने वाला ग्रह कौन है? वो बुध है, जो आपकी राशि का मित्र भी है, साथ ही साथ वो भाग्य भवन का मालिक भी है, कि भाग्य का कारक भी मैं ही हूँ, यानी मैं आपको भाग्य को बढ़ाने वाला ग्रह है। वो ग्रह 8वें घर के अंदर बैठा है, जिसके साथ राशि का मालिक शुक्र भी बैठ गया, और फिर से एक और विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह वो है बृहस्पति, जो कि 6ठे घर के मालिक होकर 8वें घर में बैठे। यानी अगर आप देखें तो 6, 8, 12 भावों से ही बनते हैं विपरीत राजयोग, और उसमें से 2 प्लैनेट ऐसे मिल गए हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी बुध भी और गुरु भी। यानी तुला राशि के जातकों के लिए एक साथ 2-2 राजयोगों का बेहतर होना
विपरीत राजयोगों को है ना कुछ बेहतर करने में सक्षम है। यानी कुछ ना कुछ तो ये प्लेनेट इस दौरान दिखा रहे हैं कि भी आपके साथ कुछ ना कुछ सडन अचानक से काम होगा, क्योंकि 8वां घर अचानक से परिणाम देने वाला माना जाता है। सडन गेन, इसको हम गेन कहेंगे, इसको हम लॉस नहीं कहेंगे। अचानक से मिलने वाला लाभ, इसको कहते हैं सडन गेन का कॉम्बिनेशन राशि से 8वें घर में बना, जिसमें भाग्य के मालिक और राशि के मालिक ये दोनों मिलकर एक साथ धन योग बनाते हैं, जिसमें बुध विपरीत राजयोग भी बना रहा है, गुरु भी बना रहा है। यानी ऐसी स्थितियों में आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम बुध को शिक्षा का कारक भी मानते हैं तो ये एजुकेशनली अच्छा हुआ। जब हम भाग्य का संबंध मानते हैं तो इसका मतलब आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म भाग्य से जुड़ा हुआ है। आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पैसा चाहिए, आप किसी भी चीज़ के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपके भाग्य की ज़रूरत है, और उस भाग्य की ज़रूरत में आपको प्रोग्रेस चाहिए। और प्रोग्रेस चाहिए तो वो यही प्लेनेट होते हैं, क्योंकि ये तीनों शुभ ग्रह हैं। अगर आप देखें तो शास्त्र पढ़ेंगे तो 3 शुभ ग्रह मिलकर तीनों धन भाव को दृष्टि देते हैं। बहुत सारे शास्त्रों में बुध की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है कि बुध ग्रह अगर 8वें घर में हो तो ये धन कारक है, कि बुध का अकेली शुभ दृष्टि, क्योंकि बुध को व्यापारिक ग्रह, लिक्विडिटी का ग्रह, पैसे के फ्लो का ग्रह माना जाता है। शुक्र आपकी राशि का मालिक है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ प्लेनेट है। गुरु को प्योरली धन का कारक कहते हैं, दूसरे भाव का कारक कहते हैं। अब ये तीनों ही प्लेनेट देख रहे हैं अष्टम से बैठ के धन को, यानी कुछ ना कुछ धन से संबंधित सकारात्मक स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं समय काल भले ही छोटा है, लेकिन इस छोटे समय काल के अंदर कुछ बड़ा और बेहतर लाभ मिलना दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाई तुला राशि के जातकों आपके लिए काफ़ी बेहतर स्थिति इस बुध के गोचर की वजह से दिखाई देती है। जय श्री राम।